कुछ नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि परिंदे जिद पे आ जाए तो क्या औकात आंधी की, सुना है रुख हवाओं का अक्सर मोड़ देते हैं, और बहुत मजबूत होता है कलेजा पत्थरों का भी, मगर ये अश्क के छौने उसे भी तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम लोग हैं तो हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। और कुछ भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए छोटी हमारी मांगे पूरी हो, हमारी पूरी हो, हमारी पूरी हो, अभी लड़ाई है। लेकिन ये शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार प्रताड़ित हैं सरकारों के द्वारा और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 10-15 साल का, कहते हैं 19 साल तक का संघर्ष है, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं। बहुत बहुत तगड़ा संघर्ष है इनका। और आज भी ये क्या मांग रहे हैं, ये अपनी जो वेतन है ना उसको मांग रहे हैं कि उसको ठीक कर दो, उसको बराबर कर दो, एक शिक्षक को मान सम्मान दे दो, वेतन दे दो। और क्योंकि ये भविष्य बनाते हैं बच्चों का, आइए इनसे ही बात करते हो। जंतर मंतर पर ये संघर्ष कर रहे हैं, विशेष जो प्रकार के बच्चे होते हैं उनके लिए। और पूरा नाम भी है इनका उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश में तो काफी कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए काम हो रहा है, लेकिन फिर इनका काम क्यों नहीं हो रहा। आइए सबसे पहले परिचय जानते हैं और बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, मैं अनुज कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन। आप तो नाम में ही विशेष है, मतलब ऐसा फील आता है कि भाई विशेष है तो कुछ विशेष मिलता होगा क्या? देखिए, डेफिनेटली अगर हम लोगों के नाम में विशेष है तो डेफिनेटली विशेष हैं हम लोग। इसलिए विशेष हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी हम लोग मुंह को वाचाल बनाते हैं। जो ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं उनको हम लोग बोलना सिखाते हैं, उनको हम लोग बात करना सिखाते हैं, संप्रेषण करना सिखाते हैं। और जो लोग चल नहीं पाते हैं उनको हम प्रॉपर थेरेपी और सारे माध्यमों से उनको हम चलना भी सिखाते हैं। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम की उक्ति को हम साकार करते हुए विशेष शिक्षक हैं। भाई साहब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो समाज के अंदर जो मुख्य धारा से कट गए बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हीर भावर आ जाती होगी, उनको भी आप ठीक कर देते हैं। इतना विशेष काम करने के बाद विशेष क्या मिलता है आपको? विशेष मिलना भी चाहिए ना। नहीं, कुछ भी विशेष नहीं मिलता। बस बात यहीं पर है कि हम लोग काम तो विशेष करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो प्राप्य है, हम लोगों को जो मिल रहा है वो अविशेष है, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। और यहाँ पर इतनी विसंगति है कि एक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। अच्छा। आज से 19 वर्ष पहले। अच्छा। और आज 19 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी हम लोगों के ना तो वेतन भत्तों में कोई सुधार हुआ है और ना ही किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं हम लोगों को दी जा रही हैं। और यहाँ तक कि हमारे विशेष शिक्षक तमाम ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष 2-4% रिटायरमेंट होने लगे हैं। और कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो दुर्घटना में आज तक हमारे बीच में नहीं है। उनके पालियों को भी न कुछ मिला है, उनके अभिभावकों को भी कुछ नहीं मिला है। वो बेचारे बिल्कुल अपनी गति को वैसे प्राप्त हो। आप बहुत शानदार वक्ता है, मैं आपको सुन रहा था। एक कहावत है, जनरली यूपी में, उत्तर भारत में कहा जाता है कि 11 वर्ष के बाद घूड़े के दिन भी बदल जाते हैं। घूड़े यानी कूड़े के दिन भी बदल जाते हैं। जी। क्या लगता है 19 वर्ष के बाद आपका दिन नहीं बदला? देखिए, आज तक तो नहीं बदला, 19 वर्ष तो बीत गए। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपनी बात कही नहीं। प्रत्येक वर्ष हम लोगों ने किसी न किसी माध्यम से सरकार को अपनी बात बताई, लेकिन सरकारों की असंवेदनशीलता, ये भाषणों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा। भाषणों में जब हम लोगों के बीच में कोई कार्यक्रम होता है, बच्चों का कोई कार्यक्रम होता है, तब आते हैं और कहते हैं आप लोगों का कार्य बड़ा पुनीत कार्य है, आप लोगों का कार्य इतना दिव्य कार्य है कि आपकी कुर्सी ब्रह्मा जी के बगल में लगाई जाएगी। दिव्यांग भी बोल रखा है अब तो। बिल्कुल दिव्यांग शब्द भी नामकरण कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं केवल हम लोगों को ये पुनीत कार्य का जो मेडल है, इसके अतिरिक्त हम लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है। निश्चित तौर पर अगर आज देखा जाए तो अगर हम लोगों के कार्यप्रणाली के पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज हम लोगों से ज्यादा ना तो कोई अकिंचन व्यक्ति है और ना ही हम लोगों से ज्यादा कोई शोषित व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई हमारी तुलना किसी दूसरे से करता है तो तुलना कैसे कर सकते हो दूसरे से, जब हम विशेष हैं। विशेष हमारी कोई तुलना है ही नहीं, हम अतुल्य विशेष शिक्षक। और उसके बावजूद सुविधाओं के नाम पर भी हम अतुल्य हैं, यानी हमारी किसी से कहते हैं कोई तुलना मत करो। ठीक है, ये स्थिति बहुत खेदजनक है, बहुत खेदजनक के साथ में हास्यास्पद भी है। आप देख लीजिए कि समग्र शिक्षा अभियान वर्तमान समय में उसका नाम परिवर्तित करके वो संस्था चल रही है योजना। उस योजना में समग्र शिक्षा अभियान केंद्र पोषित योजना है,
केंद्र पोषित योजना जब पूरे देश में क्रियान्वित होती है तो सारे देश में रूल एक समान होने चाहिए, नियम एक समान होने चाहिए। जब एक समान नियम होंगे तभी जाकर के आपकी जो केंद्रीय महत्वाकांक्षी योजना है उसको वो अपनी पूर्णता की ओर जाएगी और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब आप देख लीजिए, मैंने टेबलाइजेशन बनाया है, इसमें लगभग हमने देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का काफी कम है जी, सिर्फ एक 18 पश्चिम बंगाल को छोड़ दें 18 स्टेट का मैंने डाटा अभी प्राप्त किया है। 18 स्टेट के डाटा में आप ये देख लीजिए कि तमाम, हमारा हरियाणा एक ऐसा जिसमें 7th पे कमीशन भी जो उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। कहीं 55,000 दे रहे हैं, कहीं 35,000 दे रहे हैं। ये वहां के भी विशेष शिक्षक हैं और ये हम लोग एक यूपी के विशेष शिक्षक मुझे लगता है 17वां 18वां नंबर ही होगा आपका बंगाल के ऊपर। डेफिनेटली बंगाल है बस आपके नीचे। उसके बाद में हमारी जैसी स्थिति कहीं की नहीं है। हमारे जो विशेष शिक्षक हैं इनका बहुत ज्यादा दोहन अच्छा, और शोषण हो रहा है। क्या राज्य सरकारों का भी कुछ हिस्सा होता है उसमें देने के लिए? देखिए, राज्य सरकारों का भी अंशदान होता है। समग्र शिक्षा की जो पॉलिसी है, समग्र शिक्षा के अभियान की पॉलिसी को हमने पढ़ा और पॉलिसी के अध्ययन में ये हमने पाया कि जो 60-40 का रेशियो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेशियो दे रही है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना रेशियो नहीं दे रही है। अब ये इन लोगों को क्या मिली भगत है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। हम लोग तो इम्प्लीमेंटेटर हैं, जमीनी स्तर पर, सतही स्तर पर उसको कार्य मतलब क्रियान्वित करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग उन सब चीजों को तो नहीं जानते हैं, क्या विषय है, क्या इतना ज्यादा हम जानकार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितना समग्र शिक्षा अभियान में भी अगर वर्णित है उतना भी हम लोगों को अगर मिल जाता तो कम से कम हम लोगों की आजीविका तो चल जाती। राजनीति चल रही है आप लोगों के ऊपर के? देखिए, मैं राजनीति को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लोग कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे कोई राजनीति प्रभावित होती हो लोगों की। किसी भी दल की कोई राजनीति हम लोगों से प्रभावित नहीं होती। संख्या होगी हम लोगों की संख्या लगभग देखिए जो कार्यरत अभी हमारे हैं 2200 के करीब हम लोग हैं और भी 300-400 लोग हमारी सेवा प्रदाता के माध्यम से आए। और देख लीजिए, ये जिम्मेदारी से भगने वाली एक बात है। क्या बात भगने वाली है कि जो अभी नियुक्तियां हो रही हैं इन्होंने सेवा प्रदाता के माध्यम से कर दिया। कुछ नियुक्तियां हमारे कुछ साथीगण सेवा प्रदाता के माध्यम से यहाँ बैठे हुए हैं, ठेकेदारी प्रथा इसको में भी लागू कर दिया। एक तो संविदा, उसके बाद में संविदा की संविदा, ठीक है। बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल है। अब आप खुद सोचिए, विचार करिए कि आप किसी भी ठेकेदार को, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको आप 4,000 रुपया पर हेड कमीशन दे सकते हैं, लेकिन 3,000 रुपया हमको नहीं बढ़ा सकते। तो क्या समझ रहे? यानी ये तो वही वाली बात है कि जाइए, आपको हम कुछ नहीं देंगे लेकिन इधर उधर फेंक देंगे, तो क्या फायदा है भाई? हम लोग आपके पार्ट हैं, हम लोग कोई रोहिंग्या नहीं है या हम लोग कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम लोग आपके सिस्टम के पार्ट हैं। कम से कम हम लोगों का भी कुछ ख्याल रखिए, हम लोगों की परिवार का भी कुछ ख्याल रखिए। परिवार का जीवन कैसे चलता है, बच्चों का, आपका, परिवार का? क्योंकि देखिए बहुत सारी, इतना तो देख रहा हूँ वेतन तो काफी कम है, तो इसमें तो एक बड़ा ही मुश्किल हो जाता होगा जी। क्या क्या समस्याएं आती? परिवार सब राम भरोसे है। अच्छा, बिल्कुल राम भरोसे है। होता क्या है, किसी के बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, बच्चों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा, न चाहते हुए वो कुछ काम करने लगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो परिवार का संचालन कैसे होगा? आप ही बताइए। 15,950 में दूर दराज क्षेत्रों में इनको जाना होता है, अपनी बाइक इस्तेमाल करते हैं, अपने संसाधन इस्तेमाल करते हैं, अपना मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, कोई बता नहीं जाता है। यहाँ तक कि 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के शासन ने एक नीति बनाई और उस नीति में यह कहा कि भाई आपको मोबाइल और डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। समर्थन पे चल रहा है, उसके माध्यम से ही सारा डाटा संकलित किया जाता है दिव्यांग बच्चों का, और वो उस नीति में स्पष्टता वर्णित था कि आपको मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आज तक मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल भी प्रत्येक वर्ष हमारा कम से कम 20,000 रुपए का खराब हो जाता है, उसके बाद प्रत्येक महीने डाटा भी खराब हो जाता है। आज रिचार्ज रात में खत्म हो गया, कदाचित कारणों से हम सुबह तक रिचार्ज नहीं करा पाए तो हम सुबह अनुपस्थित भी हो जाएंगे। अनुपस्थित हो जाए वो भी हमारा मानदेय कट जाएगा, साथ में एक स्पष्टीकरण बन जाएगा, वो स्पष्टीकरण बन जाएगा तो हमारी नौकरी भी सांसद में पड़ जाएगी। ये सब दिक्कतें हमारे साथ में, हमारे मतलब ये वर्ग जो है, हमारे संवर्ग जो है विशेष शिक्षकों का, निश्चित तौर पर। क्या लगता है कि आपकी बात सही चैनल के जरिए पहुंच नहीं रही है? मतलब कहने का मतलब मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच रही, क्योंकि आप कह रहे हो राज्य का भी एक हिस्सा है। क्या कह नहीं पा रहे हो या फिर जानबूझकर उनको सब पता है, करना नहीं चाहते? देखिए, कह नहीं पा रहे हैं ये तो आप उचित समझते होंगे कि हम कैसे कह पाते हैं, ये तो आप उचित समझते हैं। तो हमने अपनी बात कहने का तो मतलब हर समय प्रयास किया, लेकिन दिक्कत इस बात की, और ऐसा भी नहीं कि हम ये भी नहीं कह सकते उनके संज्ञान में नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, उनके संज्ञान में भी है, संज्ञान में भी है। और संज्ञान में जब कभी योजना का कोई उद्घाटन करना होता है या किसी बच्चे को कोई पुरस्कार देना होता है, तब तो बड़ा बड़ा सा मंच लगा करके या तो ऑनलाइन वो करके या फिर वो करके सीधे वो क्या कर लेते हैं कि वही उद्घाटन करेंगे आकर के, हमारे महामहिम जो है राज्यपाल जी करें, हमारे मुख्यमंत्री जी करें, जो भी करेगा यही लोग करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि उनके संज्ञान में नहीं, संज्ञान में सबके है, सारे लोगों के उसमें है, शेड्यूल में है, लेकिन वो करना इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम लोग ना तो उनके वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं, ना तो
उनको हम चुनौती दे सकते हैं कि हम आपकी सरकार बना बिगाड़ सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन बच्चों के साथ में और यही अकिंचनता के साथ में अपनी बात कहते हैं और बार बार ये निवेदन करते हैं कि साहब हमारा कुछ कर दीजिए, लेकिन साहब नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही। आप ये सोच लीजिए, तमाम हमारे साथी ऐसे हैं जो इसमें बीपी के मरीज हैं, तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो डायबिटिक हैं, तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, तमाम ऐसे लोग भी हमारे बीच में जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और उसके बावजूद भी वो इतना दुर्लभ कार्य कर रहे हैं, रोज रोज दौड़ भाग कर रहे हैं, उसके बावजूद ना तो उनको कोई भत्ता दिया जा रहा है, ना ही उनके साथ में कोई संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो ये स्थिति हम लोगों की है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देखेंगे आपको, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वो आपकी मदद के लिए कैसे आए, क्योंकि आपका जो समाज है काफी छोटा है जी, अल्पसंख्यक भी नहीं कहूंगा, उससे भी छोटा है ये कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि आपके समर्थन में सरकार को कुछ कहे, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। मैं समर्थन तो सभी का मांगता हूं और सारे लोगों से अपेक्षा करता हूं कि सारे संगठन, बड़े संगठन भी जितने ही हैं, उनका प्यार और स्नेह मुझको मिलता रहा है और भी तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आपके मीडिया के जो बंधु हैं, इनसे भी अपेक्षा करूंगा कि ये भी हमारा सहयोग करें और हमारी बात शासन प्रशासन और जो भी हमारे कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनके माध्यम तक पहुंचाएं। रही बात हम लोग संख्या कम है और इसके माध्यम से जिनको ये पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि कम से कम इनकी ऊर्जा, इनका परिवार सुरक्षित रहे, इनका घर सुरक्षित रहे और ये सुरक्षित रहे। अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो वो बच्चे जो विशेष तरीके से विशेष कमियां हैं जिनके अंदर, वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। देखते रहिए। हमारे लिए कोई संख्या बल भी मायने नहीं रखती है, हमारे लिए हमारी प्रतिबद्धता मायने रखती है, हमारे लिए हमारा जुनून मायने रखता है, हमारे लिए हमारे लक्ष्य की प्राप्ति मायने रखती है। और जब तक ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। आप लोगों का जुनून, आज देश की राजधानी में आप लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति, ये भारी संख्या है, हम इसको न्यून संख्या नहीं कह सकते, भारी संख्या में उपस्थिति, लोग रात्रि में जाग जाग करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके मन में, आपके अंतस में क्रांति की ज्वाला धड़क उठी है, आपके अंतस में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की लालसा भड़क उठी है और आज से हम सभी लोग जंतर मंतर से संकल्प लेते हैं कि अब हम जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे हम रुकेंगे नहीं। और इसी कर्मजोशी के साथ आप लोगों से सच्चा के सौ से जिंदाबाद जिंदाबाद सच्चा के सौ से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गरीब हो, सारे लोगों की समान मांगे हैं और सब पर समान रूप से हमको कार्य करना है। हमारे साथियों, ये लड़ाई काफी दिनों से लड़ी जा रही है, आज कोई पहली लड़ाई नहीं है, लेकिन काफी अंतराल के बाद देश की राजधानी में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तब नया जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन आज के बाद आपको कार्यक्रम देते रहेंगे और आपको कार्यक्रमों में आते रहना है। आप कार्यक्रमों में आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहीं न कहीं किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कामयाब हो सके। इसी के लिए आप लोगों की उपस्थिति बहुत अपरिहार्य थी। आज आप लोगों के बहुमूल्य विचारों से और वो विचार जो आगामी रणनीति की योजना को निर्धारित करेंगे, वो विचार जिनके माध्यम से हम किसी रास्ते पर चल सकेंगे, वो विचार जिनके माध्यम से हम अपनी क्रांति की लौ को बरकरार रखेंगे, वो विचार जिससे हम अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई को जारी रख सकेंगे, ऐसे बहुमूल्य विचार आप सभी विद्वज्जनों से हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रत्याशा में मैं नवजुग से आवेदन निवेदन करता हूं कि हमारे विद्वत साथियों को आमंत्रित करें और उनको सुने, क्योंकि हमें बोलना नहीं आवश्यक है, हमको तो आप लोग सुनते ही रहना है, सुनते ही रहते हैं। आप लोगों को भी हम सुने, क्योंकि आज तक हमको आपने सुना है, आज हम आपको इसलिए सुनना चाहते हैं कि हम एक बड़ी लड़ाई पे जाना चाहते हैं, हम एक निर्णायक लड़ाई की ओर जाना चाहते हैं। और जब हम निर्णायक लड़ाई की ओर जाना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से कुछ बहुत गंभीर सारतत्व निकल करके आए, जिसके माध्यम से उसी पैटर्न पे हम लोग चले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप लोगों की प्रतिबद्धता, आप लोगों की उपस्थिति, जंतर मंतर पर तमाम मौसम की विविधताएं, तमाम मौसम की जो है व्यवस्थाएं, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं जंतर मंतर पर। और इसके बावजूद हमारे जो मीडिया साथी हैं वो हमको अच्छा सा कवरेज दे रहे हैं और यही एक कारण होता है। हम साधुवाद कहते हैं हमारे मीडिया के बंधुओं का,
हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, इनको कोटि सा साधुवाद है, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी बात बुलंद होती है, हमारी आवाज बुलंद होती है, हमारे अस्तित्व सुरक्षित होते हैं। और ये जो कवरेज जा रहा है, हमें विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे जो अथॉरिटी है, एचआरडी मिनिस्टर महोदय, उनसे भी आग्रह है कि हम अकिंचनों की बात, हम लोग आपसे कुछ चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, आसमान के सितारे नहीं मांग रहे हैं, बहुत छोटी सी मांगे हम लोगों की है। अगर आप इनको पूरा कर देंगे तो हम लोगों का भी भविष्य संवर जाएगा। भविष्य क्या संवरना है, हम लोग हमारे से कुछ साथी जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और उसके बावजूद भी अभी आशा में जुटे हुए हैं, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के उसमें जुटे हुए हैं। अरे मैं सरकार से आग्रह करता हूं, शासन से आग्रह करता हूं कि जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए और बचे है एक ही सूरज सजर बचाने की कि साख साख को तलवार कर दिया जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। साथियों, यह भी कोई मायने नहीं रखता कि हम संख्या में कितने हैं। तमाम चीजें इस बात को शो करती है कि अकेला आदमी भी बड़े बड़े साम्राज्यों को संसद में डाल सकता है, अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। 12 मर्द के फितरत ने जिसे वो मोड़ दिया, हम भला उसको कैसे वक्त की रफ्तार कहें। वक्त की रफ्तार नहीं, जब हमारी आवश्यकताएं प्रभावित हो जाती है, जब हमारी भूख प्रभावित हो जाती है, जब हमें रोटी नहीं मिलती है, तब व्यक्ति के अंदर एक ज्वाला उपलब्ध होती है और पनपती है। और वही स्थिति आज हम लोगों की है। आज की यह स्थिति है कि हम लोग 16 साल पहले, 20 साल पहले जहां पर खड़े थे, उस पायदान से भी खिसक गए हैं। असंवेदनशील सरकारें जिन्होंने हमारी तरफ न तो ध्यान दिया, न ही कभी हम लोगों को विचार किया, हम लोगों को कंसीडर किया। साथियों, ये बहुत बड़ी वेदना का विषय है, चिंता का विषय है। हमारे साथीगण जो तमाम दुर्घटनाओं में शिकार हो जाते हैं, उनके पाले अनाथ हो जाते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनको कोई रोटी देने वाला नहीं, कोई रोजी देने वाला नहीं, और सरकारें उनके प्रति संवेदनाएं भी नहीं व्यक्त करती हैं। हम लोग ऐसे हैं साथियों, तन के हविस मन को गुनहगार बना देती है और भूख इंसान को खूंखार बना देती है। हम लोग कोई अपराधी नहीं कि यहाँ पर धरने पर आकर के बैठ गए। हम लोगों के अंदर की भूख जो है अब वो बढ़ने लगी है। अब जब वो बढ़ने लगी है तो जाहिर सी बात है कि हमको रोटी छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उदर पूर्ति के लिए हमको सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी लोगों को एकजुट होकर के रहना है, एकजुट होकर के ही लड़ना है। और तमाम प्रकार की जो बातें आती हैं हमारे विशेष शिक्षक भाइयों में, उनको दरकिनार करना है, उनको कंसीडर नहीं करना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। अब आप अपने दृष्टि जो है अपने लक्ष्य पर रखिए और निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूं कि कहीं न कहीं होता यह है कि जब हम लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं तब भी हम विचलित होने लगते हैं। हो सकता है कि यह विचलन ही हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाए। आप विचलित मत होइए, और अंतिम चाबी भी कभी ताला खोल देती है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अनूप जी।